अभी आज जो प्रेसमिट डकाई प्रेस उद्देश्य मु राष्ट्रीय लोकदल श्री त्रिलोक त्यागी जी को हैंडओवर कर माइक आप किसी पद शुणिबे अपने लॉर्ड जगन्नाथ जी के स्टेट को या उनके शहर में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम RND की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और शुरुआत कर रहे हैं। मैं कल भी यहाँ पहुँचा था। कल पहुँचकर मैंने यहाँ जितने भी वेटरन लीडर हैं जो लोकदल में रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में युवा नेता थे, काफ़ी ऐसे नेता हैं जिनसे मैंने मुलाकात की और RND बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत की। उसमें श्री प्रभात त्रिपाठी जी जो बहुत पुराने नेता हैं, MLA हैं और मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, काफ़ी पुराने। श्री अमर शतपथी जी जो कई दफे मिनिस्टर रहे हैं, MLA रहे हैं। श्री रविदास जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मानस बस्तिया जी युवा निगम, इन लोगों से मैंने कल मिलकर चर्चा की और कल भी कुछ लोगों के साथ मेरी मीटिंग है। आज मैं इसके बाद आप लोगों के बाद रियाज करूँगा कि मैं पूरी जाऊँगा और वहाँ लॉर्ड जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेकर आऊँगा। कल फिर सब लोगों से बात करूँगा। अध्यक्ष थे तो बीजू पटनायक थे, उपाध्यक्ष थे और यहाँ पर तमाम लोग, रविराज जी, तमाम लोग, तमाम बड़े बड़े लोकदल में थे। दो तीन चीफ मिनिस्टर यहाँ लोकदल के रहे। कुछ कारण रहे, पार्टी बट गई, अलग अलग हो गई, इसलिए लोकदल कमज़ोर हो गया। पर अब हम नए सिरे से इसको उसी तरह मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब जो तीन चीज़ें जिस पर एम्फासिस करने का काम करेंगे, गांव, किसान और बेरोजगारी, नौजवान, इन पर पूरा ध्यान पार्टी लगाएगी। क्योंकि महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह कहते थे पहली इकाई गांव है। गांव में अच्छे स्कूल हों, अस्पताल हों, गांव में सड़कें अच्छी हों, गांव में अगर सारे साधन होंगे, तो आज भी 70% आबादी गांव में रहती है। तो अगर हम 70% लोगों की देखभाल नहीं करेंगे, उसमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव को प्राथमिकता दो, बजट का ज़्यादा पैसा, आधे से ज़्यादा पैसा गांव पर खर्च करो। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लागू भी किसको किया। दूसरा, किसान, जो उड़ीसा में किसानी बहुत है, यहाँ पर धान की खेती, पैडी की खेती होती है, यहाँ पर गेहूँ की खेती होती है, यहाँ पर और तमाम चीज़ों की खेती होती है, सब्जियाँ होती है। यहाँ पर कल बता रहे थे उसकी पान के पत्ते की बहुत पैमाने पर खेती हो, लोग पैदा करते हैं। कोस्टल समुद्र का किनारा है। तो मेरा कहना है कि यहाँ किसान पर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और यही नहीं, पूरे देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और जब किसान खुशहाल होता है तो छोटा व्यापारी और व्यापारी भी खुशहाल होता है। जब किसान की जेब में पैसा आता तो सबसे पहले वो दुकान पर जाता और सामान खरीदता। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो व्यापार भी ठप हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में थोड़ा मैं पीछे ले जाऊँगा आपको। कोरोना काल में इस देश की GDP को अगर बचाया था तो कृषि ने बचाया था। अगर खेती की GDP थी, उसी ने आपकी GDP को जिंदा रखा, वरना इंडस्ट्री बंद हो गई थी, फिर भी आपकी GDP डाउन नहीं हुई। उसका कारण है कि खेती एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कपास पैदा करता किसान, तब हमको कपड़ा मिलता। गांधी जी जब चरखा लेकर बैठे थे तो लोग कहते थे कि बुजुर्ग आदमी चरखा चला रहा, ना समझ लोग ऐसा बोलते थे। उसमें एक क्लॉज भी छिपी हुई थी
उनके चेक होता है, सेंटर का पैसा भी यहाँ आता है, पर उड़ीसा को सादे वादा पहुँचे, इस पर हार्डली काम करेगा, ये हमारी शुभकामना है। तीसरा, मैंने कल भी कुछ साथी पहुँचे थे एयरपोर्ट पर, मैंने कहा था कि जब तक दोनों हाथों को काम नहीं मिलेगा, जब तक बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, तब तक आपके अपराध भी खत्म नहीं होंगे। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है। कश्मीर में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी वो जो अपराध बढ़ रहे हैं वो ऐसे नौजवान हैं जिनको माफिया पकड़ लेते हैं, जिनको पैसे वाले गलत रास्ते पर डाल देते हैं। अगर नौजवानों को काम मिलेगा तो अपराध अपने आप समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, ये नेक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लघु उद्योग लगाओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान दे रही है। जयंत चौधरी जी स्किल के मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस पर प्रयास कर रहे हैं। हम उड़ीसा में भी ये कोशिश करेंगे कि यहाँ स्किल की अलग अलग से कार्यक्रम हो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो, यहाँ पर रोजगार मेले लगे जहाँ लोगों के काम के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए और रोजगार के साधन बढ़ाए जाएँ। इन लड़कों को काम पर लगाया जाए, तब देश तरक्की करेगा, तब हमारी GDP और बढ़ेगी, तब हमारा अपराध खत्म होगा। इस दस्तकार की बात करते थे, आज हाथ का दस्तकार खत्म हो गया, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई है। तो आप देखो ना, जो मट्टी के बर्तन बनते थे उसमें लाखों लोग लगे हुए थे, आज एक पोल्ट्री लग गई है, वो पोल्ट्री सारा काम कर रही है और उसमें लाखों हाथ के दस्तकार बर्बाद हो गए। जयंत चौधरी जी ने उनको राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं बहुत बधाई जयंत चौधरी की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से इस नौजवान को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये उड़ीसा में बहुत मजबूती से पार्टी को मजबूत करेगा और जितने वेटरन लीडर हैं, जितने सीनियर लीडर हैं, जितने जो यहाँ समाजवादी RLD के लोग जो राजनीति को समझते हैं, उन सबको इन्होंने राजनीति यहाँ बनाई है, चीफ मिनिस्टर बनाए, उनका आशीर्वाद लेकर RLD को उड़ीसा में मजबूत करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं मेरे फ्रंट बोलो। तिलोक त्यागी जी को और आप नेशनल प्रेसिडेंट श्री जयंत चौधरी जी को इतना बड़ा भारत ऊपर ओडिशा रे ब्लेसिंग्स देइछंती आ मते ओडिशा सभापति भाग डिक्लेयर करछंती आ ए दायित्व को मैं ठीक से तुलेबी। महिलाओं को अब तो महिलाओं को 33% आरक्षण भी हो गया, राजनीति में उनको आगे लाएंगे और उनकी हिस्सेदारी देना चाहिए। उड़ीसा में जो आज उड़ीसा ही नहीं पूरे देश में गांव उपस्थित रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, पर अभी और जरूरत है। गांव और शहरों की जो दूरी है वो मिटनी चाहिए। जो सुविधाएं अगर शहर में है, अगर गांव में सुविधाएं हो जाएंगी तो शहर पे आबादी का बोझ नहीं बढ़ने का। मीटिंग हुई थी तो मैंने तब भी उनसे पहली मीटिंग में कहा था कि इस देश में किसानों के बहुत काम है, तो उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ और करूँगा। हम यहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हम दिल्ली में कृषि मंत्री से बात करेंगे, मैं जयंत चौधरी को यहाँ के सारे हालात बताऊँगा और यहाँ के किसानों के लिए जो भी हो सकता है RLD उसके लिए काम करेंगे। किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और किसान की ताकत यही नहीं सारे देश में बढ़नी चाहिए। मैंने कहा था कि कोरोना काल में अगर किसी ने GDP को बचाया तो खेती ने बचाया, किसानों ने बचाया, इसलिए किसानों के लिए ज़्यादा काम करने की जरूरत है और उनसे कहेंगे किसानों के तमाम सवालों को जल्दी से सुलझाया जाए। मैं आपसे बात सर उड़ीसा में बहुत इंडस्ट्री है लेकिन बेरोजगारी बढ़ रहा है, आगे क्या करेंगे? ऐसा बेरोजगारी कम हो सकता है? देखिए इंडस्ट्री के बारे में कह रहा हूँ, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे, खनिज से लोहा बनाने की इंडस्ट्री है, कोयला निकालने का भी काम है, यहाँ बहुत काम है, माइंस है यहाँ पर तमाम हीरा पता नहीं हो सकता है, साबुन, जूता, माचिस, किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन और तमाम काम जो काम हाथ से होता है उनके लिए बेरोजगार नौजवानों को लोन दे सरकार और उनको
स्किल डिपार्टमेंट प्रशिक्षित करें, उनको ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के बाद जब एक लड़के को अगर 50 लाख रुपए मिले और उसने साबुन लगाने की एक कंपनी लगाई, फैक्ट्री लगाई, तो अपनी पत्नी को काम देगा, अपने भाई को देगा, रिश्तेदारों को देगा, दोस्तों को देगा, तो कम से कम एक फैक्ट्री में 100 आदमियों को काम मिलेगा।